जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी की प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 44 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 23 जून 2025 को जो तीसरी पारी में पेपर हुआ था उसका इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है, तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो अभी आज की क्लास का आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी एल्वियोल में गैस विनिमय की दक्षता मुख्य रूप से किस संरचनात्मक विशेषता के कारण होती है। तो यहां पे पतली वायु कोशीय या फिर केशिका अवरोध के साथ संयुक्त बड़ा सतह क्षेत्र, एक नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। एल्वियोल को अपन क्या बोलते हैं, तो यहां पे गैस विनिमय की क्रियात्मक इकाई बोला जाता है भी, ठीक है, गैसों का विनिमय स्थल भी इसको बोला जाता है। तो एक नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी जिस प्रकार से GOAL से इसने बनाया है GLAO, देन उसके बाद में LAOG, तो पहला और लास्ट बना है। तो यहां पे देखें तो इसके बाद में पहला लास्ट, ठीक है, पहला लास्ट, पहला इसमें नहीं है भी पहला, और W और ये एक तो गलत हो गया, इसमें एक तो कैंसिल हो गया। देन उसके बाद में यहां से देखें तो इसमें देखो भी लास्ट के तीन है ना, वो स्टार्टिंग के तीन बन रहे हैं भी, लास्ट के तीन स्टार्टिंग के तीन बन रहे हैं। तो यहां पे लास्ट के तीन होंगे आपके VLE, तो VLE आना चाहिए, तो ये कैंसिल हो गया। SOT आना चाहिए, तो यहां पे SOT नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो बच गया फिर आपके पास में एक ही ऑप्शन बचा है HSI। तो 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी M का कोड क्या होगा। तो जो पूछा गया है वो कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर, यहां पे देख लो भी। अब कौन सा अंक है जो कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर, तो इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो M का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा भी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बोला गया है विषम के अंदर आपको 1 जोड़ देना है और विषम के अंदर 2 घटाना है भी। तो यहां से आपके पास में ये हो जाएगा 7, देन उसके बाद में ये 1 आ जाएगा, और उसके बाद में ये आपका 7, ये आपका 3, ये 5 और ये आपका 3। अब बताना है इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आए हैं। तो एक तो आपका 7 1 से अधिक बार आया है, एक आपका 3, तो 7 और 3 ये 1 से अधिक बार आए हैं, यानी ऐसे 2 अंक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप राजस्थान से संबंधित नहीं है। राजस्थान से संबंधित नहीं है तो तरंग मेल है, ये राजस्थान से संबंधित नहीं है। घूमर राजस्थान का है, कच्ची घोड़ी राजस्थान का है, कालबेलिया है, ये भी राजस्थान का है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसको आपको सरलीकृत करना है। तो सबसे पहले है वो यहां से अपन बात करेंगे, तो माइनस का चिन्ह और अंदर भी माइनस का चिन्ह है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं 72 प्लस में 98। उसके बाद में यहां से इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये माइनस का आएगा सब कुछ, यानी सारा का सारा माइनस का है। तो 9 और 8 17 और 1 18, तो यहां पे आपके पास मल्टीप्लाई और माइनस में ये 18 का 8 आ गया, और उसके बाद में 5 3 8 9 और 1 10 108 आ जाएगा भाई, ठीक है। देन उसके बाद में भाग का चिन्ह है, और यहां से आप पहले इसको सोल्व आउट करोगे। माइनस का 2 है, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे,
इधर माइनस का 6 है, तो माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 6 2 12, और 12 और 7 19, 12 और 7 है वो 19 हो जाएंगे, और 19 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास में 19 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 81, और 8 देन उसके बाद में 171, तो ये कितना आएगा अभी 171 आएगा अभी 171। देन उसके बाद में अब है आगे भाग का निशान, तो यहां से आपके पास में मान बनेगा क्या, तो 72 प्लस में 98 इंटू माइनस का 108 अपोन में 171। अब यहां से जो कट रहा है उसको काट दो, तो इसके अंदर है, अब इसको 9 से कट कर दो, भी 9 से कट करोगे तो 12 आ जाएगा, यहां पे 12 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 108 हो जाएगा, और यहां पे ये आपका 19 बार कैंसिल हो जाएगा अभी। देन उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये बनेगा आपके पास में 72 प्लस में 98 को आप मल्टीप्लाई करवा दो भी किसके साथ में, ये 1176, तो ये आपके पास में बन जाएगा कितना भी 1176 माइनस का, और यहां पे आपके पास में है अपॉन में 19, इसका 19 एलसीएम आ जाएगा। अब 19 के साथ में है वो 72 का मल्टीप्लाई करवाओगे 1368 आएगा भी, 1368 माइनस में 1176, और अब माइनस कर दो 1176 तो आपके पास में 192 बनेगा, 192/19, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी भी, तो ये आपके पास में 74.04%, यानी एक नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी रणजी ट्रॉफी 2024-25 में विदर्भ के प्रदर्शन में क्या उल्लेखनीय रहा, तो उन्होंने यह 7 सत्रों में तीसरी बार है वो खिताब जीता है भी, और विदर्भ है ये महाराष्ट्र की टीम है भी, विदर्भ महाराष्ट्र की टीम है, तो 7 स्तर है और उनमें से तीसरी बार है वो ये रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। आगे देखो भी नेक्स्ट है, यहां पे आपको बताना भी कौन सा लॉजिक लागू होगा, तो इसके अंतर्गत है वो आप अगर 7 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मान आएगा 14, और इधर 22 है, 22 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो मान आएगा 66, और दोनों को जब ऐड करोगे तो मान आएगा 80। इसी प्रकार से 43 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, ठीक है, और 19 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो ये तो 57 आ जाएगा, और यहां पे ये आपके पास में कितना आ जाएगा अभी 86, दोनों को जब प्लस करोगे तो ये मान है वो कितना आ जाएगा 143 आ जाएगा अभी। अब ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो ऐसा ऑप्शन आपके पास में 13 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 13 2 26, देन उसके बाद में 21 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 21 3 63, तो यहां से आपके पास में 6 3 9 और 6 2 8 89, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी एक व्यक्ति 4.5 घंटे तक 23 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गाड़ी चला रहा है, फिर वह अपनी चाल 11 किलोमीटर पर घंटे बढ़ा देता है और 1 घंटे में गंतव्य तक पहुंच जाता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है। देखो भी 23 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से आया, ठीक है, और इंटू 4.5, तो कुल दूरी उसने कितनी कवर की हुई, कुल दूरी है वो उसने कितनी कवर की है, तो वो आपका यहां पे कुल दूरी कवर की है 103.5 किलोमीटर। देन उसके बाद में उसने 11 किलोमीटर बढ़ा दी चाल, पहले 23 थी, अब क्या कर दी 11 किलोमीटर बढ़ा दी, तो अब कितनी होगी, तो अब ये 4 और 3 34 किलोमीटर, और 1 घंटे में उसने कवर कर ली दूरी, तो 34 किलोमीटर वो चला है। अब इसमें 34 आप ऐड करोगे तो आपके पास में कुल दूरी कितनी आ जाएगी 5 और 7 3 और 1 137.5 आ जाएगी। अब औसत चाल क्या होता है, औसत चाल आपके पास में होता है भी 137.5 अपोन में आपके पास में क्या है कुल समय कितना है, तो यहां पे 4.5 प्लस में 1 बराबर में 5.5, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल कर दो भी,
ठीक है। तो आपके पास में मान कितना बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा आपके पास में 25 किलोमीटर पर घंटा है वो उसकी औसत है, एवरेज चाल आ जाएगी, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के दोगुने के बराबर है। यदि शंकु का आयतन 401 पाई है तो आधार की त्रिज्या के घन का परिमाण ज्ञात करना आपको। आपको पता है भी शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बराबर में आपके पास में क्या है 401 पाई है, भी 401 पाई है। अब यहां पे इसने एक चीज बोली है भी उसकी तिर्यक ऊंचाई है ना वो उसके आधार की ऊंचाई से दोगुनी है। अब आधार की ऊंचाई आपको पता नहीं है, लेकिन उसके आधार की त्रिज्या की दोगुनी है। अब त्रिज्या का पता नहीं है, त्रिज्या को मैं मान लेता हूं आर, त्रिज्या को मैं आर मान लेता हूं, तो शंकु है वो क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। शंकु है वो जो आपकी तिर्यक ऊंचाई है वो आपकी एल हो जाएगी। तिर्यक ऊंचाई उसके शंकु की त्रिज्या के दोगुने के बराबर है, तो ये चीजें बराबर होगी। अब देखो भी यहां पे आप h निकालो, h आपके पास में नहीं है तो h आप कैसे निकालोगे, रूट, और ये आपके पास में आ जाएगा 2r, यानी फॉर्मूला क्या होता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं पहले। फॉर्मूला होता है l का स्क्वायर माइनस में r का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो h बराबर में 2r यानी 4r का स्क्वायर और माइनस में यहां पे r का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास में h का मान कितना आएगा, तो रूट के अंदर है वो 3r स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से आपके पास में h बराबर क्या हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा जो रूट है वो 3 के ऊपर ही रहेगा और h है वो बाहर आ जाएगा भाई, सॉरी r है वो बाहर आ जाएगा, r है वो आपका क्या रहेगा, r आपका बाहर आ जाएगा रूट से। अब इसमें फॉर्मूले के अंदर मान रख देना, h बराबर क्या है, आपको क्या है r ज्ञात करना है, r ज्ञात करना है तो 1/3 पाई का पाई, देन उसके बाद में यहां पे आपके पास में r स्क्वायर और h का मान आपके पास में कितना है, तो h का मान है वो आपके पास में √3 और ये आपके पास में r है भी, तो r और r की क्यूब बन जाएगा भी। ये लो r की क्यूब बराबर में क्या हो जाएगा 401 पाई, अपोन में पाई का मान आपको रखना ही नहीं है, और इनटू आपके पास में क्या है भी √3 है, और यहां पे ये पाई है आपका जो 3, ये 3 है वो आपका ऊपर चला गया भी, ये 3 है वो आपका ऊपर चला गया, तो जो कट रहा है पाई से पाई कैंसिल कर दो भी। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसको मैं r की क्यूब बराबर में √3, ये जो 3 है ना इसको √3 इंटू √3 लिख सकता हूं, तो 401 √3 आ जाएगा भाई, 401 √3, क्योंकि यहां पे √3 इंटू √3 लिखूंगा ना इसको, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक √3 बचेगा, तो इसमें 401 √3 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बताना भी नर्मदा नदी किस पर्वतमाला से निकलती है। नर्मदा नदी है वो कौन से पर्वतमाला से निकलती है, तो सतपुड़ा 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट है, गोवा किस वर्ष भारत में पुर्तगाली वाणिज्यिक साम्राज्य की राजधानी बना, तो ये 1530 के अंदर बना था, 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से घटाया जाए, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें 815 है, इसका दूसरा अंक कौन सा है 1 है, और उसको सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से घटाया जाए, सबसे छोटी संख्या इसमें 147 है, इसका तीसरा अंक 7 है, तो 7 से अगर मैं 1 को माइनस करूंगा तो मेरे पास में 6 बचेगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बोला गया भी एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 50% घर के किराए पर खर्च करता है, यदि वह हर महीने वह परिवहन पर 780 और किराने के सामान पर 9800 खर्च करता है तो शेष 110 बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है। मैं उसका मासिक वेतन x मान लेता हूं। अगर वो 50% खर्च करता है तो 50% बचाएगा, तो ये इसकी क्या आ गई, बचत आ गई मेरे पास में भी। 50% उसने खर्च कर दिया तो 50% बचाया इसने। अब ये इसकी क्या है, बचत है, और बाकी इसने क्या बोला है भी 780 माइनस में ये खर्च है 780 भी, 50% खर्च करने के बाद में उसका शेष ये इतना बचा है, और फिर ये बोलता है भी 780 रुपए उसने किराने पर परिवहन पे और प्लस में 9800 रुपए है वो खर्च कर दिए किराने पे, और बराबर में 110 बचा लिया अभी। अब देखो भी यहां से x का मान निकालना है, इन दोनों को आप जोड़ोगे 780 प्लस में 9800 इनको जोड़ोगे, देन उसके बाद में माइनस का निशान है बराबर से दूसरी साइड में जाएगा, तो ये 110 के साथ में प्लस हो जाएगा भी, 110 के साथ में प्लस हो जाएगा।
तो इन दोनों को आपने जोड़ा तो ये आपके पास में मान आया 10,580। कितना मान आएगा अभी? 10,580 आएगा। और ये दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो यहां पे आपके पास में 10,790 बन जाएगा ये। तो ये बनेगा आपके पास में 10,790 इंटू ये 100 भाग में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये 50 है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 50 से कम 50, 50 2 100, एक्स का मान कितना आ गया? 0, 9 2 18, 6 2 12 और 1 13 और उसके बाद में 2 एकम 2, तो ये 21,380, 21,380 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी, गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार कितने भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समुद्र तट है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बोला गया है भी 13,874 में से कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए, योगफल 67 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो ये करो आप है भी 13,874 है, उसके अंदर आप भाग दे दो किसका? 67 का। 67 का आप डिवाइड करोगे तो यहां पे पहले भाग जाएगा 2 बार, 2 बार जाएगा तो ये आपका 134 आ गया। देन उसके बाद में 4 बच गया, कितना होगा? 47 भाग जाएगा ने, टूटे बाकी 0 लगेगी और फिर ऊपर से उतार लिया 4। अब देखो भी आपको करना क्या है, यहां पे आपको बोला गया जोड़ा जाए। अब इसमें आपको जोड़ना है तो 474 से बड़ी संख्या लेके आनी पड़ेगी। अब ऐसी कौन सी अंक से मैं मल्टीप्लाई करूंगी 474 से जस्ट बड़ा आ जाए? तो मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर घटाना होता ना तो 474 से छोटी संख्या लेके आनी होती है, अगर जोड़ना होता है तो 474 से बड़ी संख्या लेके आनी पड़ेगी आपको। तो 474 में मैं बड़ी संख्या लेके आऊंगा तो 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 536 आएगा मेरे पास में, 536। अब देखो भी कितना 474 में कितना जोड़ूंगी 536 हो जाए, तो 536 में से 474 है वो आप माइनस करोगे तो ये 2 और ये आपके पास में 6, तो 62 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो अन्य विधिक सेवा संस्थाओं के साथ लोक अदालतों का संचालन करता है का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये यहां पे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया था अभी। 4 नंबर ऑप्शन होगा इसमें, ठीक है। आगे चलो मैं, तो यहां पे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये हो जाएगा, मार्च 2025 में भारत सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम पारित किया जिसके कारण देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। किस संगठन ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और विधेयक को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बताया? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, यानी 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो भी, मानक कीबोर्ड पर टैब बटन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मानक कीबोर्ड पर टैब बटन का मुख्य उद्देश्य ये होता है भी कर्सर को अगले फील्ड या टैब पोजीशन पर ले जाना, ये टैब बटन का मुख्य कार्य होता है। तो यहां पे 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, एक समबहुभुज के अंतःकोणों का योगफल 1260 डिग्री है, अतः इस बहुभुज के विकर्णों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। विकर्ण ज्ञात करने से पहले आपको है वो इसमें ये पता होना चाहिए भी भुजा कितनी है। तो भुजा ज्ञात करने के लिए अंतःकोणों का योगफल ज्ञात कर लो। अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है कितना भी, n-2 इंटू 180 बराबर में अंतःकोणों का योग कितना है? 1260 डिग्री है। तो n-2 बराबर में कितना हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल कर दो, 18 एकम 18, 18 7 126, तो 7 आ जाएगा। तो n का मान आपके पास में कितना आ जाएगा? n का मान 9 आ जाएगा, यानी भुजाओं की संख्या 9 आ गई। अब आप विकर्ण की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n-3/2 मान रख दो, तो 9 इंटू 9 में से 3 जाएगा तो 6/2, तो 2 एकम 2, 2 3 6, 9 3 27। तो यहां पे आपके पास में कितना हो जाएगा? अभी 27 विकर्ण हो जाएंगे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अभी। अब इसमें देखो भी, आपको 22 नंबर क्वेश्चन में प्रत्येक विषम में आपको 1 जोड़ना है और प्रत्येक सम के अंदर 2 घटाना है। तो यहां से आपके पास में ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 4, देन उसके बाद में ये 4 बनेगा, 4 है वो आपका 2 बन जाएगा, और 1 है वो आपका 2 बन जाएगा, और 7 है वो आपका 8 बनेगा, और 8 है वो आपका 6 बन जाएगा।
इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से दूसरा अंक 4 है भी और दाएं से दूसरा अंक 8 है और इसका योगफल कितना हो जाएगा 4 प्लस में 8 बराबर में आपके पास में 12। कौन सा हो जाएगा भी आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी ए बी को 60% की हानि पर एक कैमरा बेचता है और बी है वो सी को 25% लाभ पर कैमरा बेचता है। यदि सी ने कैमरा 62,616 में खरीदा तो ए ने कैमरे की कीमत क्या रखी, तो ए ने कैमरे की कीमत रखी x, ठीक है, और 60% हानि पर बेचता तो कितने में बेचेगा 40 में बेचेगा, तभी 60% हानि होगी। उसके बाद में ये बी का यानी x का जो आपका A का जो क्रय मूल्य है वो आपका x है और B का जो क्रय मूल्य है वो आपका x इंटू 40/100 है। अब B क्या करता है C को 25% लाभ पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा 125/100, तो ये आपका C का क्रय मूल्य आ गया। अब C ने बोला भी ये 62,616 रुपए में खरीद रहा है, ये उसका मूल्य दे रखा है, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान यहां से कट कर दो 25 5 125 25 चौके 100, ठीक है। देन उसके बाद में 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से कम 5 और 5 2 10, तो ये 2 यहां पे भाग में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बराबर में कितना आएगा 62,616 इंटू 2, तो यहां पे 6 2 12 2 कम 2 और 1 3 6 2 12 2 2 4 और 1 5 6 2 12, तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना भी 1,25,232। तो इसमें 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव करते समय सेव एज पिक्चर प्रेजेंटेशन विकल्प का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, तो प्रेजेंटेशन कंटेंट की किसी भी अन्य एडिटिंग को रोकना, यानी प्रेजेंटेशन कंटेंट की किसी भी अन्य एडिटिंग को रोकना। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है कौन सी शर्त लागू हो रही है, पहले तो वो देखो आप। तो इसके अंदर है वो यदि पहला अवयव व्यंजन है, पहला अवयव व्यंजन है क्या, नहीं स्वर है, अभी ओ एक स्वर है तो ये कैंसिल करो। यदि पहला अवयव एक स्वर है, बिल्कुल एक स्वर है ओ, और चौथा अक्षर व्यंजन है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा एक व्यंजन है, बिल्कुल सही है। तो पहले और चौथे अवयव को स्वर के कुट के रूप में कुटबंद करना है, ठीक है। दूसरी शर्त लागू हो रही है। तीसरी देखो यदि दूसरा और तीसरा जो अवयव है वो व्यंजन है, दूसरा और तीसरा व्यंजन नहीं है, तीसरा व्यंजन नहीं है, स्वर है भी, तो तीसरा ये कंडीशन लागू नहीं होगी। ओ को क्या लिखेगा, तो ओ को लिखेगा कॉपीराइट। बी को क्या लिखेगा, तो बी को यहां पे लिख रहा है ये 1। ए को क्या लिखेगा, तो ए को लिखेगा 6। देन उसके बाद में यहां से अपन बात करते हैं, तो डी को क्या ये एच को क्या लिखेगा, इसको भी क्या है स्वर का कोड यहां पे लिखना है, तो ये कॉपीराइट आ जाएगा। देन उसके बाद में एम को क्या लिखेगा 8 लिखेगा और क्यू को क्या लिखेगा भी, तो ये 9 लिखेगा। तो ये आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर है वो आपका 8 9 16, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका एकदम सही है भी। आगे देखिएगा, अब इसके अंदर आपको बताना है भी ई प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है पुत्र, तो ई पुत्र है भी किसका, एफ का, ठीक है। माइनस का अर्थ क्या है, तो बहन है, एफ बहन है जी की। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, पत्नी, तो जी पत्नी है एच की। और भाग का अर्थ क्या है, तो पिता, तो एच पिताजी है भी किसके, के। आपको ज्ञात करना है भी के ई के क्या लगेगा, यानी के ई क्या लगता है ये बताना है। तो ई पुत्र है एफ का, एफ बहन है जी की, जी पत्नी है एच की और एच पिता है के का। तो इसका मतलब क्या हो गया भी के की मां कौन है, के की मां है वो जी है और जी की बहन कौन है, जी की बहन है एफ और एफ का पुत्र कौन है, तो ई है। तो ये माता की बहन का पुत्र हो गया भी, यानी माता की बहन कौन है, एफ है और उसका पुत्र ई है। तो यहां पे माता की बहन का पुत्र, तो यहां पे आपके पास में माता की बहन का पति नहीं, माता की बहन का पुत्र, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर देखो इसने बोला भी ए बी और सी का जो औसत वजन है वो 45 है। तो मेरे को ये बता दो भी ए बी और सी का औसत वजन 45 है, तो कुल कितना है, योग कितना है इनका, तो 45 इंटू 3, तो 3 5 15 12 और 1 13 यानी 135 kg। देन उसके बाद में ए और बी का जो औसत वजन है वो कितना है, 39 है। तो मेरे को ये बता दो भी दोनों का कुल वजन कितना है, तो 39 इंटू 2 18, 6 और 7 78 आ गया। देन उसके बाद में बी और सी का औसत वजन 48 है,
अब मेरे को ये बताओ बी और सी का कुल वजन कितना है, तो 48 × 2 तो 16 और ये हो जाएगा 8 और 1 9 96। अब देखो भी आप इस 135, ये जो 135 केजी वजन है ये तीनों का है। अब 135 में से अब है वो आप या तो 78 माइनस कर दो तो आपके पास में सी का आ जाएगा, फिर सी का इस 96 से माइनस कर देना तो बी का बचेगा, क्योंकि आपको बी का ज्ञात करना है। या फिर आप 135 में से 96 माइनस कर दो तो आपके पास में बी और सी का हो जाएगा। 135 में से 96 माइनस करोगे तो आपके पास में ए का बचेगा, और फिर ए का वजन है वो आप इस ए प्लस बी में से माइनस कर देना तो आपके पास में बी का बचेगा। एक ही बात है, मैं 135 में से 135 माइनस में 78 करता हूं तो यहां पे मेरे पास में सी का वजन आ जाएगा। तो सी का वजन है वो मेरे पास में कितना आ गया अभी, तो ये 57 केजी आ गया। सी का जो वजन है वो मेरे पास में 57 केजी आ गया। देन उसके बाद में सी का वजन मैं कहां से माइनस कर दूं, तो ये 96 से माइनस कर दूं तो बी का वजन मेरे पास में कितना आ जाएगा 96 माइनस में ये 57, तो आपके पास में 16 में से 9। देन उसके बाद में यहां पे बचेगा 3 39, तो 39 केजी वजन है वो किसका है, बी का है। राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी संविधान सभा में उल्लेखित कितने रिट मौलिक अधिकार को लागू करती है, कितने रिट है जो मौलिक अधिकार को लागू करते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 रिट, यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको चिन्ह को चेंज करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास में 35, माइनस को आप प्लस में चेंज कर दो 112, डिवाइड को आप मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज कर दो, देन उसके बाद में डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो और प्लस को माइनस में चेंज कर दोगे। तो यहां से आप है वो 84 को कैंसिल करोगे, कितनी बार कैंसिल कर सकते हो भी, इसको इस प्रकार से लिखो आप 35 प्लस में 112 भाग में 84 और मल्टीप्लाई 48 है। अब इसको 12 से कट कर दो, 12 7 84, 12 चौके 48, फिर 7 से 7 एकम 7 और ये आपके पास में कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, तो 7 एकम 7, 7 6 42, 16 7 112, देन उसके बाद में 16 चौके 64, तो ये आ जाएगा आपके पास में 35 प्लस में 64 माइनस में 75, तो ये बनेगा 9 और ये 9, 99 में से 75 जाएगा तो आपके पास में बचेगा कितना भी, तो ये बचेगा 24, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समूह को भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं माना जाता है, तो वो आपका संसदीय सचिव को, संसदीय सचिव है उसको केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं माना जाता है। 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में शुरू किए गए होम रूल आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन प्राप्त करना था। इस आंदोलन को शुरू करने में कौन से 2 प्रमुख नेता शामिल थे भी, तो इस आंदोलन को एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक थे भी। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, YAZK को क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है RTZD, तो यहां से अपन बात करते हैं Y है वो आपका 25 पे आता है, 25 में 25 को 18 लिख रहा है, तो इसका मतलब इसने क्या कर दिया, माइनस का 7 कर दिया। देन उसके बाद में यहां पे भी A है वो वैसे 27 पे आता है, ठीक है, क्योंकि 26 के बाद में A आता है, तो 27 में से 1 गया 20, देन उसके बाद में 7 में से 7 है उसमें से 7 माइनस करूंगा तो वापस 26 आ जाएगा, और 11 में से 7 गया 4 बचेगा भी, तो सभी में -4 करा तो बी आता है आपका 2 पे। 2 में से 7 माइनस कर दो आप, 2 में से 7 माइनस करोगे तो आपके पास में बचेगा कितना भी, ये तो ये आपके पास में 21 आ जाएगा, यानी U। देन उसके बाद में D आता है 4 पे, 4 में से 7 माइनस करोगे तो 4 में से 7 तो 3 वैसे माइनस हो गया, और 3 तो 26 में से 3 गया 23 पे आपका W आ जाएगा। उसके बाद में J 10 पे आता है, 7 माइनस करोगे 3 बचेगा, 14 में से 7 गया 7 G, तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट, इसके अंदर आपको बताना है भी रफ का कोड क्या है। देखो भी यहां पे जो रफ है उसका एक प्रकार से दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है भी, दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, कौन सा यहां पे कोड कॉमन आ रहा है, KM यहां पे है और KM इसमें है, तो इसके अंदर है वो रफ का जो कोड होगा वो KM, यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। जनवरी 2025 में कौन सा भारतीय राज्य जातीय हिंसा और उनके मुख्यमंत्री के इस्तीफे के कारण
राष्ट्रपति शासन के अधीन आ गया तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मणिपुर। यानी 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। इसमें मणिपुर के अंदर है वो एक प्रकार से ये बोल सकते हैं राष्ट्रपति शासन लागू है भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसमें बताना भी जब आप MS पावर पॉइंट 365 में Ctrl+M दबाते हैं तो इनमें में से क्या होता है। तो ये आपके पास में जो पिछली स्लाइड है, पिछली स्लाइड के समान लेआउट वाली एक नई स्लाइड इंसर्ट होती है भी। और नई प्रेजेंटेशन लगाने के लिए या फिर ओपन करने के लिए आप न्यू प्रेजेंटेशन के लिए Ctrl+N का यूज करोगे। लेकिन पिछले जैसी स्लाइड अगर आपको लगानी है, नई स्लाइड इंसर्ट करनी है, तो वहां पे Ctrl+M का यूज करोगे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगी आपका, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी मद्रास 2025 में IIT मद्रास और भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किए गए हाइपरलूप परीक्षण टैंक का प्राथमिक उद्देश्य क्या था भाई। तो प्राथमिक उद्देश्य हाई स्पीड परिवहन में क्रांति लाना और यात्रा के समय को कम करना। यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यदि उपयोगकर्ता किसी नए संस्करण जैसे कि एक्सेल 2021 में बनाई गई MS एक्सेल फाइल को पुराने संस्करण जैसे कि एक्सेल 2010 में खोलने का प्रयास करते हैं तो उसे क्या करना पड़ेगा भी। तो फाइल सीमित कार्यक्षमता के साथ संगतता मोड में खुलेगी भी। यानी फाइल है वो सीमित कार्यक्षमता, आप उसके अंदर है वो एक प्रकार से सीमित ही कार्य कर सकते हैं भी, उस मोड के अंदर है वो फाइल खुलेगी। राइट आंसर का 1 नंबर ऑप्शन। अब पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, x आता 24 पे, 24 में से 2 गया 22, 2 गया 20, 2 गया 18 और 2 गया 16, 16 पे आपका आ जाएगा p, तो -2 कर रहा है भी। आगे देखो q आता 17 पे, 17 में से 2 गया 15, तो 11 में से 2 जाएगा तो आपके पास 9 बचेगा, 9 पे आपका i आ जाएगा भी। ऐसा आता है 19 पे, 19 में से 2 गया 17, तो 13 में से 2 गया 11, 11 में आपका क्या आ जाएगा, तो प्रत्येक के अंदर क्या कर रहा है, प्रत्येक के अंदर -2 कर रहा है भी। तो यहाँ पे PI के राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी योगेश ने 5% वार्षिक ब्याज दर पर बैंक में कुछ धनराशि निवेश की। 2 वर्ष बाद योगेश को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवर्ती ब्याज के रूप में 102.5 प्राप्त होते हैं, 102.5 रुपए प्राप्त होते हैं। तो संगत साधारण ब्याज कितना है ये आपको बताना है। देखो भी यहां पे अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंतर्गत सबसे पहले तो आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा भी, इसके अंदर आपको एक तो समय दे रखा है, एक आपको ब्याज दे रखा है, ब्याज की दर दे रखी है और एक चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है। अब 5% सारा का सारा जो मीटर रहेगा वो दर का रहेगा, 5% को फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 1/25 आ जाएगा। अब समय मेरे पास में कितना है, तो समय मेरे पास में 2 वर्ष है, तो मैं दर मान लेता हूं, दर है वो एक प्रकार से धनराशि मान लेता हूं 625, धनराशि है वो 625 मान लेता हूं। अब पहले साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए, ठीक है, तो 1/25 लगेगी, नहीं 1/25 नहीं भी, 5% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 2×500 1/20 होगा भाई, सॉरी ये आपका 1/20 होगा, ठीक है 1/20। अब यहां पे धनराशि मानूंगा तो मैं 400 मान लेता हूं, यानी इसका नीचे वाली जो संख्या होती है उसका स्क्वायर मानते हैं। अगर समय 3 वर्ष है तो क्यूब मान लो, तो यहां पे लगेगा 1/20, 1/20 लगेगा तो ये आपके पास में 20, देन उसके बाद में यहां पे भी 1/20 लगेगा तो ये 20, और ये आपके पास में पहली लाइन में जो आता है ना वो साधारण ब्याज आता है। पहली लाइन के अंदर जो आता है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट आता है, साधारण ब्याज आता है। दूसरी लाइन में जो आता है वो आपका साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर आता है। तो यहां पे भी चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो यहां पे भी 1/20 लगेगा, तो ये आ गया 1। तो यहां से इसने क्या बोला भी, चक्रवर्ती ब्याज के रूप में उसे 102.5 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमारे अनुसार चक्रवर्ती ब्याज कितना है, तो 20, 20, 40 और 41, तो हमारे अनुसार चक्रवर्ती ब्याज 41 है, लेकिन वो बोल रहा है भी 102.5, तो 1 का मान कितना आ गया, तो 1 का मान आ गया 102.5 अपॉन में 41। आपको ज्ञात क्या करना है, तो संगत साधारण ब्याज ज्ञात करना है। संगत साधारण ब्याज हमारे पास में कितना है, तो 20 और 20 40, तो इंटू कर दो आप 40, दशमलव हटाओगे नीचे 0 लगेगा तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 41 एकम 41, ये कितनी बार चला जाएगा अभी, 41 दुए 2 बार चला जाएगा अभी, 41 दुए वो 82 हो जाएंगे, तो 102 में से 82 जाएगा तो आपके पास में 222 बचेगा, और 22 में ऊपर से उतारेंगे 5, 225, 225, तो ये आपका फिर 5 बार चला जाएगा, 25 आ जाएगा, 25 चौके 100, तो यहां पे आपके पास में सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा,
सो 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखो भाई नेक्स्ट है, अब इसके अंदर एक चतुर्भुज दे रखा है आपको, अपन चतुर्भुज बना लेते हैं, ये लो। अब इस चतुर्भुज के अंदर है वो ये P है, P नहीं है, क्यू आर एस टी है भाई, क्यू आर और एस और टी। अब इसने Q और R को जो मान दे रखा है वो 52 डिग्री और 44 डिग्री दे रखा है। आगे इसने बोला भी कोण S और कोण T को समद्विभाजक E पर मिलते हैं, यानी 2 समान भागों में डिवाइड कर रहे हैं, कोण T को भी और कोण S को भी 2 समान भागों में डिवाइड कर रहे हैं। तो जितना एंगल बाहर बना है उतना ही एंगल अंदर बनेगा, जितना एंगल बाहर है उतना ही एंगल आपका अंदर बनेगा। अब यहां से चारों कोणों का, यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है भी। उसमें 2 कोणों का योग आपके पास में पता है भी, 52 प्लस में 44। तो यहां पे आपके पास में कितना बन गया, ये 6 और 9 यानी 96 डिग्री आ गया। अब ये 96 डिग्री इस 2 कोणों का है। अगर मैं 360 में से 96 माइनस कर दूं तो मेरे पास में कोण T और कोण S का मान आ जाएगा, और उसका अगर मैं आधा कर दूं, तो उसका E पे मिलेंगे भी ये। उसका अगर मैं आधा कर दूं तो यहां पे मेरे पास में ये त्रिभुज के जो कोण T है और कोण S है उसका मान आ जाएगा भी, क्योंकि ये 2 समान भागों में डिवाइड कर रहा है। तो देखो भी 360 में से अगर मैं 96 माइनस करता हूं तो मेरे पास में कितना बनेगा भी, ये तो 15 में से 9 गया 6 और देन उसके बाद में 264 डिग्री। ये मेरे पास में 264 डिग्री आ गया, कौन सा, इस चतुर्भुज के कोण T और कोण S का मान आ गया। अब समद्विभाजक है तो 264 का भी आधा भाग बाहर है आधा भाग अंदर है, तो 264 का मैं आधा कर दूं तो मेरे पास में जो त्रिभुज है कौन सा, E T और S, इस त्रिभुज के अंदर कोण T और प्लस में कोण S का मान है वो मेरे पास में आ जाएगा 264/2। तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 3 2 2 4, 132 डिग्री आ गया, 132 डिग्री आ गया। आपको कोण E ज्ञात करना है, कोण E ज्ञात करना तो आपको पता है भी तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण E बराबर में 180 माइनस में 132, तो ये बन जाएगा आपके पास में 8, देन उसके बाद में 4, तो 48 डिग्री बनेगा भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना भी मार्च 2025 में प्रकाशित जॉन ग्रीन की नॉन फिक्शन पुस्तक में किस रोग के इतिहास और प्रभाव पर चर्चा की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षय रोग के ऊपर, यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी समीकरण ये आपको दे रखी है, उनके मूलों का गुणनफल कितना है। आपको पता है भी यहाँ पे मूलों का गुणनफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा बीटा और गामा बराबर में आपके पास में कितना हो जाएगा, बराबर में आपके पास में हो जाएगा -d/a, ये होता है भी। अगर आपसे बोल दे भी अल्फा प्लस में बीटा प्लस में और गामा, अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, इसका अगर आपको योग ज्ञात करना है उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है -b/a। अगर आपको डबल का योग ज्ञात करना है अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में अल्फा गामा, तो इसका मान होता है c/a। तो यहां पे d कितना है, तो यहां पे d है k, d कितना है, ये a है, ये b है, ये c है और ये d है, तो d है आपके पास में k, और a कितना है, तो a आपके पास में है, a आपके पास में क्या है, a भी आपके पास में k ही है भी, और ये माइनस चिन्ह लगा हुआ है आपका यहां पे फॉर्मूले के अंदर, तो माइनस k से k कैंसिल हो गया, तो आपके पास में क्या आ गया, -1 यानी 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी एक आदमी है जो बिंदु ए से शुरू करते हुए पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर जाता है भी। पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर यहां से चला देता हूं भी, ये लो भी पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर, देन उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, बाएं मुड़ेगा नीचे की ओर 11 किलोमीटर, ये लो भी 11 किलोमीटर, देन उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब बाएं मुड़ेगा तो ये लो भी बाएं मोड़ दिया और 19 किलोमीटर, तो ये लो 19 किलोमीटर चला दिया। देन उसके बाद में इसने बोला है भी फिर वह बाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 16 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में आगे इसने बोला है भी वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ता तो आपको पता है भी 15 और 4 19 होते हैं, तो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट के सीध में जाएगा, तो ये आपका 4 किलोमीटर चला गया। अब बिंदु P पे रुक जाता है और A पे उसने शुरू किया था, अब वापस A पे पहुंचना है उसे, वापस A पे पहुंचना है तो नीचे की ओर जाना पड़ेगा
उन्नीचा यानी आपको दक्षिण की ओर, नीचे कौन सी दिशा है, दक्षिण की ओर जाना पड़ेगा, कितना जाना पड़ेगा, तो ये देखो भी ये टोटल आपके पास में 16 है, तो इसको अगर मैं मिला दूं तो ये आपके पास में टोटल 11 है, तो ये 11, तो ऊपर वाला कितना बच गया, 16 में से 11 गया, 5 बचेगा, तो आपको 5 किलोमीटर है वो दक्षिण की ओर जाना पड़ेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री ने तटीय शहर दीर्घा में नव निर्मित जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया, तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी, ओडिशा में, यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी विषम अंक में आपको 2 जोड़ना है और सम के अंदर है वो आपको 1 माइनस करना है, तो 7 है वो आपका 9 हो जाएगा, 5 है वो आपका 7 हो जाएगा, 1 है वो 2 है वो आपका 1 हो जाएगा, 4 है वो आपका 4 है वो 3, 6 है वो आपका 5 हो जाएगा, 1 है वो आपका 3 हो जाएगा, 8 है वो आपका 8 है वो आपका 7 हो जाएगा और 3 है वो आपका 5 हो जाएगा भी। अब इसने बताना भी कितने ऐसे अंक है जो 1 से अधिक बार आए हैं, तो एक तो आपका 3 है जो 1 से अधिक बार आया है, एक आपका 7 है जो 1 से अधिक बार आया है, एक आपका 5 है, यहाँ पे डबल 5 आए हैं, यहाँ पे डबल 3 आए हैं, यहाँ पे डबल 7 आया है, तो इसका मतलब आपके पास में ऐसे 3 अंक है जो 1 से अधिक बार आए हैं। राइट आंसर होगा कौन सा, 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको यहां पे देखना है भी कौन सा लॉजिक लागू हो रहा है, जिस प्रकार से ICK को ये लिख रहा है KEF, तो यहां से देखें तो सबसे पहले इसने +2 किया है, 9 और 2 11, फिर यहां पे 3 और 2 5 और फिर माइनस कर दिया 5, यानी 11 में से 5 गया 6। तो देखो भी लास्ट के अंदर -5 किस में कर रहा है वो देख लो आप, तो यहां से आपके पास में 13 पे M आता है वो 13 पे आता है, 13 में से 5 गया 8 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। F आता है 6 पे, 6 में से 5 गया 1 बचेगा, P आता है 16 पे, 16 में से 5 जाएगा तो 11 बचेगा, और R आता है 18 पे, 18 में से 5 माइनस करोगे तो आपके पास में 14 नहीं बचेगा भी, 18 में से 5 माइनस करोगे तो 13 बचेगा, तो एक ही ऑप्शन कैंसिल हुआ है आपका। अब देखो भी आगे +2 किस में हो रहा है, +2 किस में हो रहा है, स्टार्टिंग के 2 के अंदर 18 और 2 20 और 6 और 2 8 होना चाहिए, यहां पे I आया तो इसका मतलब ये नहीं होगा। यहां पे 22 और 2 24, 10 और 2 12 और उसके बाद में राइट आंसर कौन सा हो जाइए, आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 समान और एक अलग है, जो अलग है उसको चेक करना है, तो ओनली फॉर आपको 3 ही ऑप्शन चेक करने हैं भी। पहले का यहां पे देखो भी M आता है आपका 13 पे, S आता है आपका 19 पे और N आता है आपका 14 पे, उसके बाद में K 11 पे आता है, Q 17 पे आता है, M आपका 13 पे आता है, P 16 पे आता है, V 22 पे आता है और Q आपका 17 पे आता है। अब इसमें देखो भी क्या प्लस कर रहा है क्या माइनस कर रहा है, तो यहां पे +6 कर दिया भी, 13 और 6 19, -5 कर दिया 14 बचेगा, और 11 और 6 17, -4 कर दिया 13 बचेगा, और +16, 16 और 6 22 और माइनस यहां पे कितना कर दिया 5। तो देखो पहला और तीसरे के अंदर सेम लॉजिक है भी, सेम लॉजिक है, यानी +6 -5, लेकिन 2 नंबर है ना वो आपका अलग है, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना पर्सनवाची स्नेह के स्थान पे क्या आएगा, तो देख लो भी क्या प्लस कर रहा है क्या माइनस कर रहा है। तो सबसे पहले यहां पे 12 और 8 20 हो गए, और फिर 20 और 10 30, और फिर 30 और 12 42, और फिर 14 प्लस करेगा तो 56, और फिर 16 प्लस करेगा तो यहां पे 6 और 6 12, 5 6 और 7 72, तो ये 1472 आ जाएगा भी। 1472 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, कोई धनराशि है A B C D के बीच में 10:4:8:5 के अनुपात में बांटी जाती है। अब ये आपके पास में A की धनराशि है, ये B की है, ये C की है और ये D की है। तो यहां पे आपको बताना है भी यदि C को B से 24 रुपए अधिक मिलते हैं, अब मेरे को ये बताओ भी अनुपात में उसको कितना अधिक मिल रहा है। C को B से 24 रुपए अधिक मिल रहा है, तो अनुपात में 4 रुपए अधिक मिल रहा है, यानी 8 माइनस में 4 बराबर में 4 रुपए अधिक मिल रहा है, लेकिन वो बोल रहा है अभी 4 नहीं 24 मिल रहे हैं। तो एक का मान कितना आ गया, एक का मान आपके पास में 6 आ गया। आपको ज्ञात क्या करना है, तो एक की धनराशि A का मान कितना है 10 है, तो यहां पे आपके पास में एक की धनराशि कितनी आ जाएगी 60 रुपए, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सी रीट भारतीय संविधान में उल्लेखित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करती है। तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी
प्रत्यक्षीकरण यानी आपका पहला ही ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। यानी भारतीय संविधान के अंदर है वो, तो भारतीय संविधान के अंदर है वो 5 प्रकार की रीटें होती है भी, 5 प्रकार की रीट है वो दायर कर सकता है, लेकिन अलग अलग प्रकार की होती है। तो भारत में उल्लेखित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो अधिकार की जो रक्षा करने की रीट होती है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी अंजलि की वर्तमान आयु का 7 गुना और कमल की वर्तमान आयु के 6 गुने से 14 वर्ष अधिक है। तो यहां से अंजलि की वर्तमान आयु ए मान लेता हूं और कमल की वर्तमान आयु के मान लेता हूं भी। तो ये हो जाएगा आपके पास में अंजलि की वर्तमान आयु का 7 गुना तो 7A। देन उसके बाद में यहां से आपके पास में कमल की वर्तमान आयु के 6 गुने से, कमल की वर्तमान आयु के है और उनकी 6 गुना यानी 6K से 14 वर्ष अधिक है, तो माइनस, बीच में माइनस का निशान है, बराबर में 14, समीकरण नंबर 1 बन गई। उसके बाद में आपके पास में जो आपकी दूसरी कंडीशन यहां पे बन रही है वो क्या बन रही है, तो कमल की वर्तमान आयु का 7 गुना और अंजलि की वर्तमान आयु के 7 गुने से 7 वर्ष कम है। तो यहां से दूसरा बन जाएगा 7A और माइनस में 7K, बराबर में आपके पास में 7। आई एम राइट। अब देखो भी यहां से समीकरण 1 से समीकरण 2 का मान निकाल लो भी। तो समीकरण 1 से है वो आप समीकरण 2 को माइनस यानी घटा दो, घटाओगे तो चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे भी। तो ये माइनस, ये आपका प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। आपका यहां पे बचेगा K बराबर में 7, यानी कमल की जो आयु आई है वो 7 वर्ष आगे। अब ये जो 7 है ना वो इसके अंदर मान रख दो, तो ये आपके पास में आ जाएगा 7A और 7 7 49, ये माइनस का है, इधर जाएगा तो आपके पास में क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 49 और 7 कितने हो जाएंगे, 56। तो A बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा, 8, यानी अंजलि की जो आयु आई है वो 8 वर्ष आगे। अब यहां पे बताना भी अंजलि और कमल की वर्तमान आयु का योग बताना है, तो 8 प्लस में 7, तो बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा, 15। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक प्रतीक है। तो अपने पास में ग्रुप क्या बन गया, संख्या प्रतीक, संख्या प्रतीक का। तो प्रतीक, उसके बाद में संख्या और उसके बाद में प्रतीक, एक ग्रुप ये बन गया। प्रतीक संख्या प्रतीक एक ग्रुप आपका ये बन गया। प्रतीक संख्या प्रतीक एक ग्रुप आपका ये बन गया। ध्यान, उसके बाद में यहां से आगे चलें तो आपके पास में ये आ जाएगा प्रतीक संख्या प्रतीक एक ग्रुप आपका ये बन गया। तो 1 2 3 और 4 ग्रुप बनते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे आपको सबसे पहले है वो इसका एलसीएम ले लो। आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपके पास में क्या आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस में साइन थीटा, ठीक है, और 1 प्लस में साइन थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन कैंसिल हो गया, बच गया क्या, तो यहां पे बनेगा आपके पास में कोस थीटा और ये बनेगा 1 प्लस में साइन थीटा, प्लस का निशान है बीच में। देन उसके बाद में 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हो गया, बच गया क्या आपके पास में, तो ये आएगा कोस थीटा और यहां पे आपके पास में बन गया 1 माइनस में साइन थीटा। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं भी a प्लस, नीचे वाला देखो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, यहां पे लिखता हूं मैं a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर ये होगा। तो इसको मैं लिखूंगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, लेकिन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखो अब ये क्या बनेगा, तो ये आपके पास में यहां से मल्टीप्लाई करवा दो, इसका 1 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो कोस थीटा का कोस थीटा और प्लस में आपका बनेगा कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है, और प्लस का निशान है। कोस का 1 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो कोस थीटा और कोस का माइनस साइन थीटा के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस का ये बनेगा कोस थीटा साइन थीटा। उसके बाद में अपोन में आपके पास में क्या है, अपोन में आपके पास में 1 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और माइनस में ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनता है, तो आप बोलोगे ये बराबर में 4 भी तो चल रहा है, बराबर में यहां पे 4 भी चल रहा है, ठीक है ना। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, वो एक फॉर्मूला होता है आपका 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर में होता है कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो भाई ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये कैंसिल हो गया।
आपके पास में ऊपर क्या बच गया, तो ऊपर आपके पास में बच गया ये कोस और कोस, यानी 2 कोस थीटा अपोन में आपके पास में ये बन गया कोस के थीटा बराबर में आपके पास में 4। अब अगर मैं वज्र गुना करवा दूं तो इसका वज्र गुना करवाऊंगा तो मेरे पास में बन जाएगा ये भी, आप यहां से भी कट कर सकते हैं, जैसे इस कोस से ये स्क्वायर कैंसिल होगी, तो आपके पास में इस कोस को मैं इधर भेज दूं, 4 को इधर भेज दूं, तो मेरे पास में बनेगा क्या, ये बन जाएगा कोस थीटा बराबर में 2/4, और 2/4 को अपन 1/2 लिख सकते हैं। और कोस की टर्म में कोस की टर्म में है वो 1/2 मान किसका होता है, तो आप बोलोगे 60 डिग्री का होता है। तो यहां पे आपका मान क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 समान है, एक अलग है। जो अलग है उसको चेक करना, तो ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन आपको चेक करने हैं। पहले का रिलेशन पहले के साथ में, दूसरे का रिलेशन दूसरे के साथ में होगा। आई आता है 9 पे, एफ आता है 6 पे। 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी 3, 9 में से 3 माइनस किया तो 6 बनेगा, और 12 में से 3 माइनस किया तो 9 बचेगा। इसी प्रकार से यहां पे देखो 13 में से 3 माइनस करोगे, 13 में से 3 माइनस थोड़ी ना हो रहा है इसके अंदर कितने माइनस कर रहा है, ये 9 माइनस कर रहा है। यहाँ पे 13 में से 9 गया, 4 बचेगा। देन उसके बाद में 10 में से 4 गया तो आपके पास में 6 बचेगा भी। देन उसके बाद में n आता है आपका 14 पे, 14 में से आपने 3 माइनस किया तो 11 बचेगा, और 17 में से 3 माइनस किया तो आपके पास में 14 बचेगा। तो इसका मतलब क्या, पहले और तीसरे में तो सेम लॉजिक है, लेकिन अलग कौन सा आपका, 2 नंबर अलग है, तो इसका मतलब यही आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीकी महाद्वीप पर पहली बार 2025 G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो अफ्रीकी महाद्वीप पर पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका, यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। और G20 की वर्तमान में 2026 में मेजबानी कौन कर रहा है, तो वो अमेरिका कर रहा है भी, अमेरिका कर रहा है। और अमेरिका ये बोल रहा है भी आप साउथ अफ्रीका को G20 से बाहर निकालिएगा और पोलैंड को अंदर लेके आइएगा, ये अमेरिका बोल रहा है। और वर्तमान में जो 2026 में इसकी अध्यक्षता कर रहा है वो G20 की अमेरिका कर रहा है भी, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मेरे को ये बताओ भी G7 की अध्यक्षता 2025 के अंदर किसने की थी, तो G7 की अध्यक्षता 2025 में कनाडा ने की थी भी, कनाडा ने G7 2025 की अध्यक्षता 2025 में की थी भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट है, प्रश्नवाची स्नेह के स्थान पे क्या आएगा, तो 173 यहां पे मैं लिख रहा हूं 173, फिर आपका 151 है, देन उसके बाद में 131 है, उसके बाद में 113 है, और उसके बाद में 97 है। आगे आपको बताना है क्या आएगा, तो इसका आप अंतर निकाल लो भी, अंतर निकालोगे तो ये क्वेश्चन है वो आपका 16 आउट हो जाएगा। तो यहां से आप माइनस का, यहां पे -22 हो रहा है भी, यहां पे माइनस का 20 हो रहा है भी, यहां पे माइनस का 18 कर रहा है ये, और देन उसके बाद में यहां पे माइनस का 16 है, फिर यहां पे माइनस का 14 करेगा भी, यानी अंतर का अंतर है ना वो सेम चल रहा है, 2-2 का अंतर चल रहा है भी, अंतर का अंतर है वो 2-2 का चल रहा है। तो ये बनेगा आपके पास में 3, और देन उसके बाद में ये बनेगा 8, तो 83 है वो आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा भाई, तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसके अंदर आपको बोला गया है भी निम्नलिखित में से किसने 2025 में ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है, तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसके अंदर सीन बेकर ने जीता है। किसने, सीन बेकर ने, 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम किसान योजना विश्व व्यापार संगठन के कृषि समझौते के तहत किस श्रेणी में आती है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत आती है, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक डीलर ने 1301 रुपए में एक वॉशिंग मशीन खरीदी और इसके अंकित मूल्य पर 53% की छूट देने के बाद भी उसे 41% का लाभ प्राप्त होता है, तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना है, यह आपको ज्ञात करना है। देखो भी वॉशिंग मशीन का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 1301 रुपए है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है। अब 41% लाभ प्राप्त करेगा तो कितने में बेचेगा, तो 141% निकाल लो इसका, तो 1301 का आप 1301 है, इसका 141% निकालोगे, या फिर इस प्रकार से कर लो यार, इसको वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य दे दिया आपको, ये छूट दे दी और ये लाभ दे दिया आपको, तो यहां से आप है वो
इसके अंतर्गत आपका मान क्या हो जाएगा, जिस प्रकार से आपको अंकित मूल्य ज्ञात करना है ना, इस प्रकार से निकालो आप। देखो, एक आपका जो अंकित मूल्य, जो कॉस्ट प्राइस है, और आपके पास में जो अंकित मूल्य है यानी एमआरपी रेट है, इनके मध्य में एक रिलेशन होता है। क्या भी 100 माइनस में डिस्काउंट तो यहां पे आएगा, और अनुपात में ये आ जाएगा आपके पास में 100 प्लस में प्रॉफिट यहां पे आ जाएगा। अब डिस्काउंट कितने की कर रहा है, 53% की कर रहा है, तो 100 में से 53 माइनस करो आप। 100 में से 53 आप माइनस करोगे तो आपके पास में कितना बन जाएगा, अभी 47 बनेगा। ठीक है, और अनुपात में 100 प्लस में प्रॉफिट कितने का, 41 का, तो 141 बन जाएगा यहां पे। अब हमारे अनुसार क्रय मूल्य 47 है, और हमारे अनुसार जो आपका अंकित मूल्य है वो 141 है, तो 47 का जो मान है वो कितना है, 1301 दे रखा है इसने, तो एक का मान कितना आ जाएगा, तो 1301 अपॉन में 47 आपको ज्ञात करना है 141 का मान, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो यहां से जो कट रहा है उसको काट दो, तो ये आपके पास में कितनी बार कट जाएगा, तो ये 47 से कम 47 और 47 3 141 होता है भी, तो 3 0 3 3 9 और 3 कम 3, तो ये 3903 आ जाएगा भी, 3903 यानी पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, 7 व्यक्ति बैठे हैं, ए बी एल एम एन एस और टी, उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ए और एस के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, तो ए और एस के बीच में 1 2 और 3, यहां पे आपका एस आ जाएगा भी। उसके बाद में ए और एस की कंडीशन है वो चेंज हो सकती है भी। आगे इसने बोला भी एम है ना, वो एस के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है भी, एम है वो एस के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, तो आपका एम यहां पे आ जाएगा। उसके बाद में इसने बोला भी टी के दाईं ओर कोई नहीं बैठा, तो टी के दाईं ओर कोई नहीं बैठा, तो इसका मतलब टी एकदम दाईं ओर है। टी और एम के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो एक व्यक्ति और आ जाएगा यहाँ पे, टी और एम के बीच में 2 व्यक्ति आ जाएंगे। टोटल है कितने, तो टोटल 7 है, तो 3 और 4 7 हो गए। अब देखो भी आगे इसने बोला भी एन है ना, वो एल के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, एन एल के ठीक दाएं पड़ोस में, तो एल यहां पे आ जाएगा, तो आपका एन है वो इसके दाएं पड़ोस में यहां पे आ जाएगा। अब बी और एन के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो आपका बी यहां पे आएगा। फिर बी और एन के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति हैं भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था, तो ये आपका राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा भी, ये नागभट्ट प्रथम हो जाएगा भी, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या है भी, अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य लक्ष्य है मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा, यानी 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट है रवि सोमवार को 250 रुपए, मंगलवार को 300 रुपए, यानी सोमवार को तो वो 250, मंगलवार को 300 रुपए, और बुधवार को 275 रुपए, और गुरुवार को 325 रुपए, और शुक्रवार को है वो 350 रुपए खर्च करता है। तो 5 दिनों का औसत आपको निकालना है, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कितनी है, 5, तो राशियों का योग कितना है, राशियों का योग अगर आप करोगे तो ये 1500 रुपए हो जाएंगे भी। ठीक है, और राशियों की संख्या कितनी है, 5 है, तो यहां पे आपके पास में इसका औसत आ जाएगा 300 रुपए। राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने 7 बॉक्स है, एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है भी वो इसी क्रम में हो। अब यहां पे इसने बोला भी सी और एच के बीच में केवल 2 बॉक्स हैं, तो सी और एच के बीच में केवल 2 बॉक्स हैं। देन उसके बाद में जी के ऊपर केवल एफ को रखा गया है, जी के ऊपर केवल एफ को रखा गया है, तो उसके बाद में और बाकी सारे जी के नीचे भी, जी के ऊपर केवल एफ है, बाकी सारे जी के नीचे हैं। जी और सी के बीच में केवल एक बॉक्स है, जी और सी के बीच में केवल एक बॉक्स है, और सी के जस्ट सी और एच के बीच में 2 बॉक्स है भी, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी ये टोटल 7 बॉक्स हो गए। अब देखो भी आगे इसने क्या बोला है भी, ई को एक्स के नीचे किसी एक स्थान पर लेकिन डी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है भी। देखना यहां से, ई को एक्स के नीचे किसी एक स्थान पर, ई है ना, उसको एक्स के नीचे किसी एक स्थान पर, तो एक्स के नीचे, और डी के ऊपर, तो डी के ऊपर, तो डी को मैं यहां पर रख दूं, डी के ऊपर है वो आपका ई आ जाएगा, और ई को एक्स के नीचे है तो एक्स आपका यहां पे आ जाएगा भी, तो एक्स के नीचे है और डी के ऊपर है। एक्स और डी के बीच में कितने बॉक्स हैं, तो एक्स और डी के बीच में है वो 2 बॉक्स हैं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बोला गया है भी निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक गतिविधियों को
विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत करने का मुख्य कारण है। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, उनकी कार्य प्रणाली और परस्पर निर्भरता को समझना, यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको 7 व्यक्ति दे रखे हैं, उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। एल के बाईं ओर केवल 2 बॉक्स है, तो एल को मैं यहां पर रख दूं तो पहला और दूसरा 2 बॉक्स आ गया। एल और ई के बीच में 3 बॉक्स है, तो 1 2 और 3, एल और ई के बीच में 3 बॉक्स है, तो टोटल आपके पास में 4 बॉक्स, ये 7 बॉक्स हो गए। आगे देखो भी जी है ना, वो एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। जी है वो एल के दाईं ओर, तो एल का दाएं ये होगा पहला और दूसरा, जी आपका यहां पे आ जाएगा। आगे इसने बोला भी जी और एम के बीच में केवल 2 बॉक्स हैं, तो एम को मैं कहां पे रखूं, तो एम को मैं यहां पे रखूंगा, तभी जी और एम के बीच में 2 बॉक्स आ जाएंगे। देन उसके बाद में डी है ना, वो एन के दाईं ओर किसी स्थान पर है। डी है वो एन के दाईं ओर किसी स्थान पर, तो मैं एन को यहां पे रख दूं, तो डी एन के दाईं ओर किसी स्थान पर है। और आगे इसने क्या बोला, लेकिन एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर, तो मैं एफ को यहां पर रख दूं, तो एफ के बाईं ओर हो जाएगा और एन के दाईं ओर हो जाएगा भी। तो डी के दाईं ओर कितने बॉक्स है, तो डी के दाईं ओर है वो टोटल 3 बॉक्स है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी केंद्रीय बजट 2025-26 परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना 2025 से 30 के अनुसार 2025 से 30 के अनुसार नई परियोजनाओं में पुनर्निवेश के उद्देश्य से 2025 से 30 के लिए दूसरी योजना हेतु धनराशि कितनी होगी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख करोड़, यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक अपनी एप्लीकेशन के ऊपर शानदार सा ऑफर चल रहा है भी, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो हमारा एप्लीकेशन का ऑफर ये है भी, अगर कोई बंदा एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेता है तो उस कंडीशंस के अंतर्गत है वो आपको सारे के सारे जो कोर्स हैं वो अनलॉक हो जाएंगे भी। जितने भी एप्लीकेशन के ऊपर कोर्स हैं वो सारे के सारे आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे। जितनी भी टेस्ट सीरीज है, चाहे वो एनटीपीसी की हो, एएलपी की हो, ग्रुप डी की हो, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की हो, सारी की सारी अनलॉक हो जाएगी। जितने भी नोट्स की पीडीएफ है वो सारी की सारी नोट्स की पीडीएफ है वो आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और जितनी भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और जितनी भी पेपर सोल्यूशन की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और इनकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 12 महीने की रहेगी भी, ठीक है। और इसके साथ में आपको एक साइंस का एनसीईआरटी कोर्स है वो फ्री में मिल जाएगा भी। तो ये साइंस का एनसीईआरटी कोर्स है, आपको पता है भी रेलवे के अंदर जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के द्वारा एनसीईआरटी से उठाए जा रहे हैं। तो इस कोर्स के अंतर्गत है वो आपको 9th और 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसका लाइन टू लाइन है वो आपको यहाँ पे सोल्यूशन दिया जा रहा है। विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में आपको ये चीजें समझाई जा रही है। तो इसके ऊपर है, इस कोर्स में आपको 3 से 4 क्लासें वो डेमो के रूप में दी गई है। अगर वो क्लासें आप देखोगे तो आप इस कोर्स के बारे में बेहतर जान पाओगे भी। चलिएगा क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूं। ये क्वेश्चन है आपके सामने भी, एक टैंक को 2 पाइप सी और डी क्रमशः 60 और 40 मिनट में भर सकते हैं। यदि आधे समय के लिए डी का उपयोग किया जाए और शेष आधे समय के लिए सी और डी मिलकर के टैंक को भरें तो खाली टैंक से खाली अवस्था में टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ये सी है, ये डी है। ये आपका 60 मिनट में भर रहा है, ये आपका 40 मिनट में भर रहा है। अपने पास में एलसीएम आ गया 120, तो ये 1 मिनट में 2 लीटर पानी डाल रहा है, ये 1 मिनट में 3 लीटर पानी डाल रहा है। अब देखो भी कंडीशन ये है भी, आधे समय के लिए तो डी अकेले को खोला जाता है और फिर जो शेष आधा समय है ना उसके लिए सी और डी दोनों को। तो पहले आधे समय के लिए किसको खोला गया, तो डी को खोला गया, तो ये एक मिनट में 3 लीटर पानी डालेगा। उसके बाद में आगे वाले आधे समय के लिए है वो डी प्लस सी दोनों को खोला गया और ये दोनों के दोनों है वो 5 लीटर पानी डालेंगे। तो मेरे को ये बताओ भी टोटल 2 मिनट के अंदर भी, पहले मिनट के अंदर 3 लीटर पानी डाला, आगे वाले मिनट के अंदर है वो 5 लीटर, तो 2 मिनट में कितना पानी डाल दिया, तो आप बोलोगे सर 8 पानी डाल दिया, 8 लीटर पानी आ गया। अब आपको कितना करना है, 120 लीटर पानी डालना है। 120 लीटर पानी डालना है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करें, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दे, 15 8 है 120, तो 120 लीटर पानी आ जाएगा। और इसको आप क्या करोगे, 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 2 30, तो यहां पे आपके पास में 30 मिनट के अंदर है वो टैंक है वो आपका भर जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंतर्गत आपको बोला गया है भी, अशोक के स्तंभों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
वे मुख्यतः पत्थर से बने थे। वे जो अशोक के जो स्तंभ थे वो पत्थर से बने थे। राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसके अंतर्गत है वो आपको यहां पे बोला गया है जो ए है वो बी से बड़ा है। भी ए है वो बी से बड़ा है। अब इसके अंदर देखो भी ए माइनस बी ए प्लस बी, आपको मैं यहां पे एक फॉर्मूला बताता हूं। भी ए माइनस बी को अपन होल स्क्वायर के रूप में ओपन करेंगे तो ये आपके पास में क्या आएगा, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और माइनस ए बी, यही होगा माइनस 2ab सॉरी, और अपॉन में यहां पे क्या है a प्लस बी को आप होल स्क्वायर के रूप में ओपन करोगे तो ये क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में 2ab। करना क्या आपको भी, यहां पे आपके पास में a स्क्वायर b स्क्वायर का मान तो दे रखा है आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का तो मान दे रखा है। ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस 2ab कर दो और नीचे प्लस है तो नीचे प्लस 2ab कर दो, तो ये हो जाए आपके पास में 132। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान 132 माइनस यहां पे क्या आएगा, ऊपर माइनस है तो इसमें माइनस ए बी का मान कितना दे रखा है, ए बी का मान 36 है, लेकिन 2ab 36 2 72, नीचे क्या आएगा 132 प्लस में ये आ जाएगा आपके पास में 72। ये मान किसका है, तो ये मान है a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान है। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। भाई चीजें समझ में आ गई, तो 0 और ये आ जाएगा आपके पास में 60, देन उसके बाद में यहां से 4 और ये हो जाएगा 0, देन उसके बाद में 204। अब इसको कट कर दो, जिससे ये कट हो रहा है उससे कट कर दो भी, तो इसमें कितने का भाग चला जाएगा अभी, तो यहां से आपके पास में ये आपका 60 है और 4 से कट करो, 4 से नहीं, 4 से भी बड़ी संख्या का भाग चला जाएगा, 12 से चला जाएगा क्या, ये आपका 12 से चला जाएगा शायद, तो इसके अंदर रूट, तो 12 5 60, देन उसके बाद में 12 एकम 12, 12 7 84, तो ये आपके पास में मान कितना आ जाएगा 5/17, रूट का 5/17 राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी राहुल के पास कुछ कंचे थे, जब उसने कंचों को 27 बच्चों में बराबर बराबर बांटा तो उसने पाया भी उसके पास में 17 कंचे शेष रह गए। यदि उसने कंचों को 19 और 15 बच्चों में 19 बच्चों और 15 बच्चों में बराबर बराबर बांटने की कोशिश की तो उसने पाया कि 9 और 5 कंचे हैं वो शेष बच रहे हैं। लेकिन जब उसने 80 बच्चों में बराबर बराबर बांटा तो एक भी कंचा शेष नहीं रहा। राहुल के पास आरंभ में जितने कंचे थे उसकी संख्या किसके बीच में आ रही है, यह आपको बताना है। देखो भी बात यहां पे क्वेश्चन आपका सोल्व आउट होगा एक ही संख्या से, कौन से 80 से, बाकी आपको कोई भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अब आपको यह देखना है भी 5110 आपको यह दे रखा है, 5110 और यानी 5110 से बड़ी 80 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी है और 5110 से जस्ट छोटी संख्या कौन सी है जो कि आपकी 80 से डिवाइड हो जाए। बस आपका क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो जाएगा, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले 5110 के अंदर ही भाग दे देता हूं। 5110 के अंदर 80 का भाग दूंगा तो आपको पता है भी यहां पे अगर 512 होता तो वो 8 का क्यूब होता, तो ये अपने पास में क्या बन गया, ये अपने पास में बन गया 5120, यानी 80 से डिवाइड होने वाली 5110 से बड़ी संख्या कौन सी है, 80 से डिवाइड होने वाली 5120 है। और जस्ट इससे छोटी कौन सी है, तो 5120 से 80 में माइनस कर दूं तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, तो ये मेरे पास में 0 और 12 में से 8 गया 4, तो यानी आपके पास में 5040 आ जाएगा। छोटी जो संख्या आएगी वो मेरे पास में 5040 आ जाएगी। चीजें समझ में आ गई। अब देखो बात ये है भी इसके अंदर आपको ये देखना है भी 5110 और 5130 के बीच में, यानी 5120 किसके बीच में आ रहा है या फिर 5040 किसके बीच में आ रहा है, वही आपका राइट आंसर होगा। इसके बीच में देखो 5110 और 5130 के बीच में 5120 आ रहे, 5120 संख्या आ जाएगी, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन हो सकता है आपका। अब देखो भी 5090 है, 5090 है और 5110 है, इसके बीच में या तो 5120 आना चाहिए या फिर ये 5040 आना चाहिए, तो इसके बीच में कोई सी भी संख्या नहीं आ रही, तो इसका मतलब 80 से वो संख्या डिवाइड ही नहीं होगी। इनके बीच में जो संख्या आ रही है वो आपकी 80 से डिवाइड ही नहीं होगी, तो इसका मतलब ये ऑप्शन ही नहीं होगा। इनके बीच में देखो यहां पे 5140 है और यहां पे आपका 5150 है, तो नया तो 5120 इसमें आ रहा है और नया ही आपका 5040 आ रहा है, तो इसमें भी संख्या नहीं आ रही, तो इसका मतलब इनके बीच में जो संख्या आ रही है वो 80 से डिवाइड नहीं है। उसके बाद में 5070 और 5080 के बीच में
ये दोनों संख्याओं में से कोई संख्या आ रही है, नहीं आ रही, तो इसका मतलब इनके बीच में जितनी भी संख्या है वो 80 से डिवाइड नहीं है, ओनली फॉर एक ही ऑप्शन है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एक नंबर ऑप्शन। इस प्रकार से करना पड़ेगा और आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा वहां पे ऐसा मैच होने वाला। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 2023-24 की चौथी तिमाही में प्राप्त कुल DGQI 2.0 डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स स्कोर क्या था भी, तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, इसके अंदर 5 में से 4.93 था भी, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी यदि श्रृंखला से सभी संख्याएं हटा दी जाए, श्रृंखला है उससे सभी संख्याएं हटा दी जाए, तो निम्न में से कौन सा प्रतीक दाएं से छठा होगा। तो संख्या को आपको काउंट नहीं करना, 1 2 3 4 5 और 6, कौन सा होगा भी, हैज, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है प्रश्नवाची संज्ञा के स्थान पे क्या आएगा। तो यहां से अपन बात करें तो ए आता है आपका 1 पे, 1 में 4 जोड़ा 5, 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में से 4 जोड़ा 13 और 13 में से 4 जोड़ा तो 13 और 4 17, 17 पे आपका क्या आ जाएगा क्यू, तो क्या कर रहा है +4 कर रहा है पहली कंडीशन में। दूसरे में देखो ए आपका 4 पे आता है, तो 4 में ए आपका 1 पे आता है, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 पे आपका आई आ जाएगा। तो दूसरे में क्या कर रहा है +2 कर रहा है अभी। उसके बाद में ए 1 पे आता है, तो 1 में मैंने 1 माइनस किया तो जेड आ गया, और जेड में मैंने 1 माइनस किया वाई आ गया, वाई में से 1 माइनस किया एक्स, एक्स में से 1 माइनस किया तो डब्लू आ जाएगा। तो यहां पे आपके पास में डब्लू, तो इसमें क्या कर रहा है ये -1 कर रहा है। उसके बाद में देखो ये आपका क्या है 4 का स्क्वायर है, ये आपका क्या है 6 का स्क्वायर है, ये आपके पास में 8 का स्क्वायर है, ये आपके पास में 10 का स्क्वायर है, और अब आपका 12 का स्क्वायर होगा जो कि आपका 144 हो जाएगा भाई। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। और ये प्रत्येक अक्षर के अंदर किया जा रहा है भाई, प्रत्येक अक्षर के अंदर ये चीजें की जा रही है, तो आपका 144 यानी पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बोला गया है भी आर्थिक कार्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 23 से वित्त वर्ष 24 तक शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति क्या थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, यह 5.4% से घट करके 5.1% हो गई थी, यानी आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय राष्ट्रपति की संसद को आह्वान करने की शक्ति का सही वर्णन करता है। तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार संसद का आह्वान कर सकते हैं, यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, किस वार्षिक दर से 1400 रुपए की धनराशि पर 5 वर्षों में साधारण ब्याज है वो 700 रुपए प्राप्त होते हैं। तो आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो ये देखो भी, यानी आपको ज्ञात करना है दर बराबर क्या हो जाएगा, तो दर बराबर है वो आपके पास में हो जाएगा ब्याज इंटू 100, अपोन में आपके पास में क्या हो जाएगा, अपोन में आपके पास में मूलधन इंटू समय आपके पास में 5 है, तो 00 से 00 कैंसिल, 5 से कम 5, 7 एकम 7, 7 दूए 14, 5 दूए 10, 10 से कैंसिल, तो आपके पास में 10% आ जाएगा भाई। तो यहां पे दर आपके पास में कितने आ गई, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 10%। नेक्स्ट देखो भी, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या मुख्यतः पहाड़ी भूभाग के कारण विरल है। तो वो आपकी राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बोला गया भी मिस्टर जे है वो बिंदु यू से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 2 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब उत्तर की ओर 2 किलोमीटर ड्राइव करेगा, फिर वह दाएं मुड़ता है, तो ये लो भी उत्तर की ओर मैंने 2 किलोमीटर चला दिया उसको, फिर वह क्या करता है दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी दाएं मोड़ दिया और 9 किलोमीटर चला दिया। देन उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो दाएं मुड़ेगा 3 किलोमीटर चलेगा, तो ये लो भी 3 किलोमीटर चला दिया, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ेगा तो वो किस दिशा में जाएगा भी, दाएं मुड़ेगा तो वो आपका 16 किलोमीटर, तो ये लो भी 16 किलोमीटर चला दिया। देन उसके बाद में आगे वो बोलता है भी वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर जाता है, तो वापस ऊपर की ओर जाएगा। आपको पता है भी 2 और 1 कितने हो जाए 3, यानी स्टार्टिंग पॉइंट के एकदम सीधे में चला जाएगा। ये 16 है, अगर मैं इसको यहां पे मिला दूं, ये 9 है तो आपका ये भी 9 होगा, तो ये आगे वाला आपके पास में कितना बचेगा, टोटल 16 था उसमें से 9 पीछे वाला है, तो आगे वाला है वो आपके पास में ये 7 बनेगा। अब आपको ये बोलता है भी यू से उसने ड्राइव किया था और कौन से बिंदु पे आके रुक गया, पी बिंदु पे आके रुक गया, तो आपको बताना भी यू पर फिर से पहुंचने के लिए, यू पर फिर से पहुंचना है तो आपको क्या है पूर्व दिशा में जाना पड़ेगा,
और कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो 7 किलोमीटर चलना पड़ेगा भाई, पूर्व दिशा में 7 किलोमीटर। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसका मान आपको ज्ञात करना है। इसका मान आपको ज्ञात करना, तो यहां पे अगर आप x का मान आपको दे रखा है 5 और y का मान है वो आपके पास में कितना दे रखा है, -5 दे रखा है। इसके अंदर अपन बात एक चीज कॉमन आएगी, जैसे 64 है और यहां पे 5, x का मान क्या है 5 है, तो 5 की क्यूब प्लस में यहां से आपके पास में 27 और ये आपके पास में -5 की क्यूब। देन उसके बाद में यहां पे आपके पास में ये आ जाएगा प्लस में, आपके पास में क्या आ जाएगा भाई, ये आपका प्लस का, और यहां से देखें तो 144 आपके पास में ऑलरेडी है, 144 आपके पास में ऑलरेडी है। देन उसके बाद में x का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 और फिर y, तो ये आपके पास में यहां पे मैं लगा देता हूं y यानी माइनस, इसमें इसके अंदर है वो अपन माइनस लगा देते हैं यहां पे, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और माइनस y का मान -5 है, तो 25 5 125, तो इसको मैं 144 और यहां पे आपका 125 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, या फिर 5 का क्यूब कर दूं, ये 125 कर दिया मैंने। और प्लस में आपके पास में क्या है, x क्या है 5 है और y का स्क्वायर आपके पास में कितना है, तो y का स्क्वायर है वो आपके पास में 5 का स्क्वायर यानी 25 और -5 और -5 मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास में कितना बनेगा अभी, ये आपके पास में बनेगा प्लस का 25, तो ये भी आपके पास में कितना बनेगा 125 और यहां से आपके पास में इसको भी माइनस का निशान दे दो भी आप, क्योंकि ये -5 है भी यहां पे, यानी -5 की क्यूब किया तो ये आपके पास में 125 बनेगा, ये आपका 125 बनेगा, ठीक है। और यहां पे भी मैं 125 लिख रहा हूं, यहां पे भी 125 लिख दूं तो ये आपके पास माइनस का आएगा यहां पे, और ये 27 है ये आपके पास में, ये आपका 25 बन गया। अब देखो भी यहां पे इस चिन्ह को मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि -5 था ना, उसका क्यूब करोगे तो माइनस का चिन्ह तो रहेगा। आपके पास में 125 क्या आ गया, कॉमन आ गया, 125 आपके पास में कॉमन आ गया, यहां पे बच गया 64 माइनस में 27 माइनस का 144 और प्लस का आपके पास में कितना बन गया 108, जो यहां पे प्लस का एक साइड में जोड़ लो तो ये आपके पास में कितना हो जाए 12 6 7 और 172, यहां पे आपके पास माइनस का 7 और 4 11 और 14 और 2 कितने हो जाएंगे 16 और 1 17 171, तो इसके अंदर है वो आपके पास में कितना बन गया अभी, मल्टीप्लाई में आपका 125 चल रहा है, तो 125 इंटू 1 बराबर में ये मान कितना आ जाएगा 125, तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, मूल और व्युत्पन्न दोनों मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को क्या कहा जाता है, संपूर्ण समुच्चय को क्या कहा जाता है, तो मात्रकों की प्रणाली कहते हैं, मात्रकों की प्रणाली कहा जाता है, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको बहुलक ज्ञात करना है, तो जो आपके पास में ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वही आपका बहुलक हो जाएगा भाई। देख लो किसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे 53 है वो आपका कितनी 42 देख लो कितनी बार आ रहा है, ऑप्शन के हिसाब से कर लेंगे, 1 उसके बाद में 2 देन उसके बाद में 42 आपका 2 ही बार आ रहा है भाई। 47 देखो 1 उसके बाद में 47 तो आपका 1 ही बार आ रहा है। 43 देखो 1 देन उसके बाद में 2 3 4, तो ये इसका मतलब आपका 43 4 बार आ रहा है। 53 देखो कितनी बार आ रहा है 1 2 3 और ये आपका 3 बार आ रहा है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 43 की है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। अब देखो भी अनुपात देखना आपको, तो 10 उसके बाद में नीचे इसका अंतर आएगा भी, दोनों का अंतर कितना है 17 का। देन उसके बाद में यहां पे अगर अपन बात करते हैं तो ये 31 है, और यहां पे इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तो इन दोनों के बीच में आपका अंतर 31 और ये 7 का अंतर है भी, यहां पे 7 आ जाएगा। देन उसके बाद में यहां से देखें तो ये आपके पास में 9 आ जाएगा, और 9 के अंदर भाग लगाना पड़ेगा आपको कितने का भी, तो 9 के अंदर है वो आपको भाग लगाना पड़ेगा, यहां पे दोनों का अंतर कितने का है, तो 2 का अंतर है भी, ये लो भी 2 का। देन उसके बाद में यहां पे आपके पास में ये आ जाएगा, ऊपर आएगा 11 और नीचे है वो दोनों के बीच में अंतर कितने का है 0 का है। अब देखो भी यहां से आप सबसे छोटी अगर पूछता है, सबसे छोटा अनुपात पूछता है, तो ये आपका सबसे छोटा अनुपात अभी, ये क्या है सबसे छोटा अनुपात अभी, सबसे छोटा अनुपात हो जाएगा। और सबसे बड़ा अनुपात पूछेगा आपसे। अब इसके अंदर देखो भी ये जो अनुपात आपके पास में ये जो भाग है, यानी 11 के अंदर 0 का भाग देना है।
आप कितने से भी मल्टीप्लाई कर लो, 0 को आप कितने से भी मल्टीप्लाई कर लेना, कभी 11 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, ये आपका अनंत है, ये आपका क्या है, अनंत है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाइए, 4 नंबर है, वो सबसे बड़ा अनुपात है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 31 में आप 38 का भाग दोगे तो पॉइंट के अंदर आएगा मान, 10 के अंदर 27 का भाग दोगे तो भी दशमलव में मान आएगा, 9 के अंदर 11 का भाग दोगे तो भी दशमलव में मान आएगा, लेकिन 11 में 11 का भाग दोगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, आपका 4 नंबर हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को मूव करने का मान्य तरीका नहीं है। मूव करने का मान्य तरीका कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो फॉर्मेट पेंटर है, ये मूव करने का सामान्य तरीका नहीं है। ये आपका, आप यहां पे ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, कट और पेस्ट कर सकते हैं, और यहां पे कंट्रोल प्लस ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें बोला गया 38 लोगों की एक पंक्ति की ओर उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। हरी दाएं छोर से, हरी है वो दाएं छोर से 11वें स्थान पर है, जबकि हिम्मा बाएं छोर से 14वें स्थान पर है। हिम्मा बाएं छोर से, हिम्मा है वो बाएं छोर से 14वें स्थान पर है, और यहां पे आपका जो हरी है, आपका जो हरी है ये क्या है, दाएं छोर से 11वें स्थान पर है। टोटल कैंडिडेट आपके पास में क्या है, 38 है। अब दोनों का स्थान जोड़ो, दोनों का स्थान जोड़ोगे, अगर टोटल व्यक्ति से कम मान आया तो इसका मतलब यह है भी उन्होंने आपस में क्रॉस नहीं किया है, और डायरेक्ट कुल व्यक्ति से घटा देना, वही आपका राइट आंसर होगा। तो दोनों का अगर मैं जोड़ूंगा 14 प्लस में 11, तो ये मेरे पास में मान आएगा कितना भी 25। तो 25 है वो आपका 38 से कम है, तो इसका मतलब 38 में से आप 25 डायरेक्ट माइनस कर दो ना, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ज्यादा होता भी, टोटल व्यक्ति से ज्यादा अगर मान आता, तो आप क्या करते, डायरेक्ट है वो घटा करके -2 एक्स्ट्रा में घटाते, क्योंकि उस समय है वो आपका इन दोनों ने आपस में क्रॉस कर लिया गया, आपस में क्या है, क्रॉस कर लिया होता है। अब यहां पे देखो भी 3 बच गया, और इसके अंदर है वो आपके पास में 1, तो 13 व्यक्ति है वो इन दोनों के बीच में है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में रिक्त स्थान क्यों छोड़ा। तो उन्होंने बोला भी भविष्य के अंदर अन्य तत्व भी ज्ञात होंगे, अभी जो तत्व ज्ञात नहीं है, भविष्य के अंदर अन्य तत्व जो ज्ञात होंगे वो इस रिक्त स्थान की जगह आ जाएंगे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, अब ऐसे क्वेश्चनों के अंदर है वो आपको क्या करना होता है, सुकेर करके 2 माइनस कर दो, सुकेर करके जो आपको दोनों और प्लस होना चाहिए, सुकेर करके 2 माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि आपको पता भी a प्लस बी का जब आप दोनों और स्क्वायर करते हो तो ये बनेगा आपके पास a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और प्लस में आपके पास 2ab। अब ये 2ab है तो a से और b से ये तो आपका कट ही जाना, क्योंकि x प्लस 1/x होता है, तो वो तो आपका x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 दूसरी साइड में जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा। तो 33 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1089, और 1089 में से यानी ये 33 का स्क्वायर आपका, और 33 के स्क्वायर से आप 2 माइनस करोगे तो आपके पास में कितना आएगा भी 1087। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी फरवरी 2025 में केंद्रीय बजट में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को कुल कितना बजट आवंटित किया गया था। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, इसके अंदर 3790 करोड़, 3790 करोड़। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, एक इमारत है उनकी 6 मंजिलें भी, और नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है, और सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक है वो 6 भी। तो यहां पे आपके पास 1, ये बनेगा आपके पास में कितना भी, ये आ गया 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखो भी, इसने बोला भी अल है वो मंजिल 5 पे रहता है, तो ये लो भी 5 नंबर मंजिल पे। एच एल से ऊपर की किसी मंजिल पर रहता है, एच है ना वो एल के ऊपर, तो एल के ऊपर तो एक ही मंजिल, 6 नंबर। एम से नीचे केवल के रहता है, तो इसका मतलब एम के नीचे केवल के रहता है, तो एम के नीचे एक ही मंजिल आएगी, यानी एम आपका 2 पे आ जाएगा, के आपका 1 पे आ जाएगा। एफ सम संख्या वाली मंजिल पे रहता है, तो एफ है वो आपका 4 नंबर पे रहेगा, और बचेगा जी वो आपका 3 नंबर पे। तो जी के नीचे कितने लोग हैं, तो जी के नीचे 2 लोग हैं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी सभी टेबलेट लैपटॉप है, सारे के सारे जो टेबलेट है टी से, वो किस में आएंगे, एल से लैपटॉप में आ जाएंगे भी। ये लो एल से लैपटॉप,
कोई भी लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है, कोई भी लैपटॉप है वो डेस्कटॉप नहीं है, तो लैपटॉप का जो डायग्राम है वो डेस्कटॉप को कट नहीं कर सकता। अब लैपटॉप वाला यानी डेस्कटॉप वाला जो डायग्राम है वो लैपटॉप को कट नहीं कर सकता, तो डेस्कटॉप वाला डायग्राम आपका ये टैबलेट को भी कट नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने टैबलेट को कट किया तो उसको लैपटॉप वाला डायग्राम कट करना ही पड़ेगा, जो कि आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आगे देखो, कोई भी लैपटॉप मोबाइल नहीं है, तो आपका जो लैपटॉप है वो आपका मोबाइल भी नहीं है, तो लैपटॉप वाला आपका मोबाइल में भी नहीं जाएगा भी, ठीक है। लैपटॉप वाला है वो आपका मोबाइल के अंदर भी नहीं जाएगा। आगे देखो निष्कर्ष क्या निकला, तो कोई भी टेबलेट डेस्कटॉप नहीं है, कोई भी आपके टेबलेट है वो डेस्कटॉप में नहीं जा सकती, ये बात बिल्कुल सही है। अगर टेबलेट ने डेस्कटॉप में जाने की कोशिश की तो इसका मतलब है भी उसको लैपटॉप और डेस्कटॉप को आपस में कट करना पड़ेगा, यानी लैपटॉप वाला है वो डेस्कटॉप को आपस में कट करेगा, जो कि आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है भी, टेबलेट है वो आपका डेस्कटॉप में नहीं जा सकता। और कुछ मोबाइल आपका डेस्क है, कुछ जो आपके मोबाइल है वो डेस्क वाले को कट कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे, तो इसको भी कैंसिल करो। तो यहां पे आपका पहला सही है, दूसरा गलत है, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी बहुलक ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको यहां पे निकालना पड़ेगा बहुलक वर्ग कौन सा है। बहुलक वर्ग जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वही बहुलक वर्ग होगा भी, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी 37 है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 37 है, तो यही आपका क्या है बहुलक वर्ग हो जाएगा। अब बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस में क्या होता है F0 माइनस में F1 अपॉन में क्या होता है 2F0 माइनस में F1 और माइनस में F2 इंटू आपके पास में क्या होता है H। अब देखो भी जो आपका बहुलक वर्ग होता है वो तो आपका होता है F0, उससे पहले वाला आपके पास में होता है F1 और उसके बाद वाला आपका होता है F2, ठीक है। L यहां पे निम्न सीमा है यानी 50 है, H यहां पे बीच का अंतराल है, मान रख दो 50 प्लस में 37 माइनस में 34 अपोन में 37 दुए कितना हो जाएगा, तो 37 दुए है वो आपके पास में 74 हो जाएगा। 37 दुए 7 दुए 14 3 दुए 6 और 1 7 74 माइनस में 34 और माइनस में 32 इंटू आपके पास में क्या आ जाएगा 10। अब देखो भी ये आपके पास में कितना बनेगा, तो 6 और 66 बनेगा, 74 में से 66 जाएगा तो आपके पास में कितना बनेगा भी, तो ये आपके पास में 8 बनेगा। तो ऊपर वाला आपके पास में कितना है, तो ऊपर वाला है वो आपके पास में 30/8 और प्लस में आपके पास में क्या है 50 है। अब इसको सोल्व आउट करोगे तो ये आपके पास में 50 प्लस में 8 या 24 और 8 या 24 3 बार, देन उसके बाद में 24 बच गया कितना 6 60 लगेगा दशमलव, तो ये आपके पास में हो जाएगा 8 7 56 और 8 5 40, तो ये बन जाएगा आपके पास में 53.75। 53.75 कौन सा हो जाएगा भी आपका 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बोला गया भी मुकेश ने एक कार 10% की हानि पर 2,03,700 में बेची और 68% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कार को किस मूल्य पे बेचना पड़ेगा। 10% हानि है तो इसको 1/10 लिखूंगा मैं। अब देखो भी 10 रुपए उसका क्रय मूल्य है, 10 रुपए उसका क्रय मूल्य है, एक का क्या हो गया लॉस हो गया, तो बेचेगा कितने में 9 में बेचेगा, 9 इसका सेलिंग प्राइस आ गया, लेकिन वो बोलता है 9 रुपए में नहीं 2,03,700 में बेच रहा है, तो 9 का जो मान आया वो आ गया आपके पास में 2,03,700, एक का मान कितना आ जाएगा तो अपॉन में 9, देन उसके बाद में आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा तो आपको 10 का मान ज्ञात करना है, तो इंटू कर दो आप 10 से, ठीक है। ये आपका क्या आ गया क्रय मूल्य आ गया, चीजें समझ में आ गई। अब 68% लाभ करना है तो 68 को मैं क्या लिखूंगा 68/100 लिखूंगा, ठीक है। अब यहां पे देखो भी 100 रुपए मेरा क्रय मूल्य है, 68 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो बेचूंगा कितने में 168 में बेचूंगा। अब मेरे अनुसार तो 100 रुपए क्रय मूल्य है, लेकिन यहां पे अभी आपने निकाला है क्रय मूल्य कितना है ये इतना है, तो 100 का मान कितना आ गया मेरे पास में, ये आपके पास में आ गया 2,03,700 अपॉन में 9 इंटू आपके पास में क्या है 10 है, ये मान है क्रय मूल्य, मैंने काटा नहीं है, ठीक है। और एक का मान कितना आ जाएगा तो ये 100 है वो आपका भाग में चला जाएगा, ये एक का मान आपको 68 का मान याद करना है, तो इंटू कर दो आप 168, यहां पे 2 0 से 2 0 कैंसिल करो, देन उसके बाद में 9 से इसको कैंसिल करो, 9 एकम 9 और ये आपके पास में कितना हो जाएगा अभी 9 एकम 9, 9 2 18 बच गया 2 23, 9 2 18 और आपके पास में नहीं, इसको 9 से नहीं 3 से कट करो भी, इसको आप 3 से कट करो तो 3 3 9 आ जाएगा और 3
5 15 और 3 6 18। देन उसके बाद में 3 एकम 3 और ये हो जाएगा आपके पास में 3 6 18, बच गया कितना भी 2 23, 3 7 21 और 3 निम 27। तो आपके पास में आ जाएगा 6 7 9 0 इंटू 5 6। तो इकाई अंक 0 आना चाहिए, इकाई अंक 0 आना चाहिए। तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ओनली फॉर आपके पास में 3,80,240 आ जाएगा। 3,80,240 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय रेलवे वित्त निगम का मुख्य कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी इसके अंदर? मनोज कुमार दुबे, यानी 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी यहां पे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ये आपका यहां पे MQIL क्या लिखेगा? ये लिखेगा FJBJBE। तो यहां से सबसे पहले ये क्या कर रहा है, 13 में से, अगर 13 में से मैं इसमें से 13 में से 7 माइनस कर दूं तो 6 बचेगा, 17 में से 7 माइनस कर दूं 10 बचेगा, 9 में से 7 माइनस कर दूं 2 बचेगा, 12 में से 7 माइनस कर दूं 5 बचेगा। यानी प्रत्येक के अंदर 7 माइनस कर रहा है भी। तो 17 में से 7 माइनस किया J, 21 में से 7 माइनस किया 14 और 13 में से 7 माइनस किया 6 पे F आ जाएगा और 16 में से 7 माइनस किया तो आपके पास में बचेगा ये 9 पे आपका है वो I आ जाएगा भी। तो ये देख लो भी आपके पास में JNFI यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। इसके अंदर देखो भी 40 का 60% कितना होता है? तो 40 का 60% निकालूंगा, अपॉन में क्या लगेगा 100, तो यहां पे 2 0 से 2 0 कैंसिल यानी 24 होगा। उसके बाद में 15 के 5/3 कितना होगा? तो 15 के 3/5 कितना होगा? तो 5 एकम 5 5 15 3 3 9, तो 9 होगा भी। कितना अधिक है? तो देख लो भी 24 में से 9 माइनस करोगे कितना अधिक है भी? 13 में से 14 में से 5 और ये 1, 15 अधिक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी भारत में अवभूमि सिंचाई मुख्यतः निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है? तो ये आपका उच्च जल स्तर क्षेत्रों के लिए, यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी एक पाइप एक टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप भरे हुए टैंक को 40 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 1/3 भाग भरने में लगने वाला समय कितना होगा? यह आपको ज्ञात करना है। एक पाइप उससे 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप उसे 40 घंटे में खाली कर सकता है। मैं एक पाइप ए मान लेता हूं और ए बी मान लेता हूं भी। ये भर रहा है तो इसको प्लस से शो कर दिया, ये खाली कर रहा है तो इसको माइनस से शो कर दिया। दोनों का जो एलसीएम आएगा मेरे पास में वो कितना आएगा? तो 120 कर लो, मैं कोई दिक्कत नहीं है। 15 8 120 और 0 से 0 4 3 12 यानी 3। ए है वो 1 घंटे में 8 लीटर पानी डाल रहा है, बी है वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। तो यहां पे शुद्ध पानी है वो कितना गया एक प्रकार से, यानी दोनों के द्वारा शुद्ध पानी है वो अंदर कितना डाला गया 1 घंटे के अंदर? तो 8 - 3 यानी 5 लीटर पानी 1 घंटे के अंदर गया टैंक के अंदर। अब देखो भी टोटल धारिता 120 है, उसका आपको टैंक का 1/3 भाग बनना है, तो 1/3 और 1 घंटे में 5 लीटर पानी अंदर जाएगा। तो ये लो भी 5 एकम 5 3 4 40 और 5 एकम 5 8, तो ये आपके पास में कितना आएगा? 8 घंटे के अंदर है वो टैंक भर जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 चौके 12 यानी 40 बार और 5 8 40। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। इसके अंदर आपको बताना है भी 39 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 5 घंटे 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 5/4 थी। उसकी चाल में 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित मान आपको ज्ञात करना है। अब देखो भी मैंने उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 5/4 थी। अब मैं शेष दूरी है वो 4 मान लेता हूं। ये आपका शेष दूरी है, तो शेष दूरी में 4 मान लूंगा तो मेरे पास में तय की गई दूरी कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो शेष दूरी और तय की गई दूरी का जो अनुपात आया, तय की गई दूरी का जो अनुपात आया मेरे पास में 4:5 आ गया। अब उसने टोटल दूरी, यानी ये तो शेष है और ये उसने तय कर ली, टोटल दूरी उसने कितनी तय की है? तो 9,
लेकिन वो बोलता है 39 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो 9 की जो वैल्यू आई आपके पास में वो 39 आ गई। 9 की जो वैल्यू आई आपके पास में वो कितनी आ गई? 39 आ गई। अब यहां से आप ये निकाल सकते हैं ना भी 1 की वैल्यू कितनी आएगी? तो 1 की वैल्यू आप बोलोगे 39/9। 39/9 है वो आपके पास में 1 की वैल्यू आ गई। अब आपको ज्ञात क्या करना है? आपको यहां से आपको ज्ञात करना है भी उनकी चाल, किलोमीटर पर घंटे में उनकी चाल है वो आपको ज्ञात करना है। अब पहले अपन ये निकाल लेते हैं भी 1 का मान 39/9 है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है वो निकालें। तय की गई दूरी का अनुपात आपके पास में 5 है, तो इंटू कर दो आप 5 से। ये आपके पास में क्या आ गई? तय की गई दूरी। अब इतनी दूरी तय करने में उसे कितना समय लगता है? तो 5 घंटे और 5 मिनट का समय लगता है। अब इसको आप क्या कर लो, इसको आप है वो 5 सही 5/60 कर दो, में कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट को घंटे में चेंज कर लिया तो 5 से कम 5, 12 5 60, तो 5 सही 1/12, 12 12 5 60 और 1 61, 61/12 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास में 61/12 आ जाएगा। उसके बाद में यहां से आपके पास में 61/12 आ गया। अब उसके द्वारा तय की गई दूरी है वो इतनी है। इतनी दूरी को कवर करने में उसे कितना समय लगता है? तो उसे 61/12 घंटे लगते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है? आप बोलोगे दूरी बटा समय। दूरी आपके पास में 39 × 5 अपोन में आपके पास में 9, और समय है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी बटे समय, समय क्या आ जाएगा? 61/12, तो 12 आपका ऊपर चला जाएगा भाई। इससे काटो 3 × 9 और 13 × 39, 3 से ये आपका 4 बार कैंसिल हो जाएगा। देन उसके बाद में 13 5 65, 65 × 4, 4 5 20, 2 24, 24 और 2 कितने हो जाएंगे आपके पास में? 24 और 2 26, यानी 260/61 आ जाएगा भाई। और 260/61 को आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, 4.3 के करीब बनाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। इसके अंदर आपको बताना भी एक बेलन का संपूर्ण परिक्षेत्र क्षेत्रफल है वो आपको 396 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और इसकी जो त्रिज्याएं है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना है। बेलन का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है आपके पास में πr², आई एम राइट। और बेलन का संपूर्ण परिक्षेत्र क्षेत्रफल 2πr और r प्लस में h होता है। अब देख लो भी यहां पे आप पहले h निकालो। h निकालोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? r का मान कितना आपके पास में? 7 प्लस में h और बराबर में 396, और 2 × पाई का मान 22/7 है, तो वो आपका 7 ऊपर चला जाएगा भी। और इंटू आपके पास में यहां से त्रिज्या कितनी है? तो त्रिज्या है वो आपके पास में हो जाएगी ये 7। 7 से 7 कैंसिल करो, 22 से कम 22 बच गया कितना भी ये? तो 22 2 44, तो ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपके पास में बचेगा कितना बचेगा? 9 में से 2 गया, आपके पास में 7 बनेगा। देन उसके बाद में 1 17 176, तो ये 22 8 176 हो जाएगा। 18 से फिर 2 से ये आपका 9 बार कट हो गया। तो h बराबर में आपके पास में कितना आ गया? 9 माइनस में 7, तो h की वैल्यू आपके पास में 2 आ गई। अब मान रख दो इसमें। पाई का मान है आपके पास में 22/7, r का मान 7 × 7, h का मान आपके पास में 2, 7 से 7 कैंसिल कर दो, 22 7 कितने होते हैं? तो 154 इंटू आप 2 करोगे 8 15 2 30, 308 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। इसके अंदर आपको बताना है भी डेमेट्रियस ए के बैक्ट्रियंस ग्रीक शासक के साथ संघर्ष में आया, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? पुष्यमित्र। पुष्यमित्र यानी पहला ही ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। डेमेट्रियस ए के बैक्ट्रियन ग्रीक शासक था जो कि पुष्यमित्र के साथ संघर्ष में आया, 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।